क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 7.11। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि 0 से π/2 और किसको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन लिख रहा है जिसके पास नहीं है, 2 log sin x माइनस log sin 2x। ठीक, इसको तुम कैसे ट्राई करोगे 1 मिनट के लिए अपने से सोचिए, फिर हम बताते हैं। बन गया क्या? सबसे पहले हम क्या करें, अगर 2 log माइनस में है तो इंडेक्स को डिवाइड कर देते हैं, लेकिन उससे पहले ये 2 को इधर लाना पड़ेगा। तो 0 से π/2, ये 2 जो है उससे पार होगा तो sin स्क्वायर x, ठीक, माइनस log sin 2x dx। अब ये दोनों log माइनस में है तो एक log में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कर देते हैं। तो 0 से π/2 log sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin 2x। अब sin 2x का क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin x cos x। सही लिख रहे हैं क्या? तो 0 से π/2 log sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय इसका क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x dx। बोलो, ये एक साइन कट गया, ये क्या बच गया, sin x बाय cos x, tan x बाय 2। तो 0 से π/2 log tan x बाई 2। अब तुम बताओ, पिछले क्वेश्चन में हम log tan x लिख के दिए हैं क्वेश्चन, फिर π/2 माइनस x रखने के बाद वो cot x हुआ था, फिर जोड़े थे, कट के आंसर खत्म हुआ था। इसको निकालना है हमको, तो इसको निकालने के लिए हम इसको i मान लेते हैं, फिर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। अभी तो log सॉल्व कर रहे थे, अभी प्रॉपर्टी लगाए नहीं है, तो अभी हम इसको मान लेते हैं i है ये जो आया 0 to π/2 log tan x बाई 2। अब ये सब तुम याद रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, यही लिखा हुआ, या तो tan x लिखा रहेगा या tan x बाई 2 लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, कौन सा, a माइनस एक्स। देखे तुम लेक्चर को, छोड़े क्लास तो छोड़े ना, 1-2 क्लास कहाँ देखे, तुमको समझ में कहाँ आ रहा है क्या? जब क्लास छोड़े तो उसको देखोगे ना बैठ के, अब वो भी तुमको हम बताएं। तो अगर a माइनस एक्स यहाँ पे रख दिए तो ये i का i ही रह जाएगा, नहीं बदलेगा, सेकेंड वाला प्रॉपर्टी। तो 0 से π/2 log x की जगह पे हमको रखना है π/2 माइनस एक्स, ये a है तो x जहाँ है यहाँ है x tan में, तो π/2 माइनस एक्स अपॉन 2 dx। इसको 1 मान लेते हैं जो क्वेश्चन है। ये tan π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0 to π/2 log cot x बाई 2। ये 2 नीचे वाला है, x में 2 नहीं है अपॉन में, पूरे cot x बाई 2।
अब ये पहला और दूसरा को अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 को अगर हम करेंगे प्लस तो इधर हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2। अब ये दोनों लॉग को जोड़ो, इसमें जो लॉग है इसमें भी दोनों को जोड़ते हैं तो लॉग का इंडेक्स इनटू होगा कि नहीं होगा। तो लॉग उसमें है 10x/2 और इसमें क्या है cot x/2। देखो जरा सही है कि गलत है, ठीक है क्या। अब क्या फायदा होगा उसमें, लॉग ये दोनों कट गया 1/4, 2i इक्वल टू 0 to π/2 log 1/4। अब ये log 1 माइनस log 4 कर दो, नहीं इसको लिख सकते हैं ना log 1 माइनस log 4, ठीक है। तो log 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और फिर वो log 4 का इंटीग्रेशन होगा। इतना लिखिए पहले, कहीं छूटा क्या कुछ, बता कहीं छूटा। क्यों नहीं देखे विवेक, गड़बड़ करता है। समझ में आया, जो लोग थे क्लास में उनको समझ में आया नहीं यहाँ तक। इसको log 1/4 को क्या लिखोगे आगे, ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log 1 माइनस log 4, या 1/4 ही रहने तो उसी में आंसर लिख देते हैं, छोड़ो उतना अट्ठाव बात है। चलो यहीं पे log 1/4 तो कांस्टेंट ही होगा ना, ये इसको बाहर कर लेते हैं। तो 2i इक्वल टू log 1/4 और dx ये इसको बाहर कर ले 0 से π/2। इसका आंसर कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन x में क्या रखोगे π/2 ही होगा उसका आंसर। यहाँ से हम आंसर ही लिखते हैं 2i इज इक्वल टू log 1/4 और इस इंटीग्रेशन का क्या आंसर होगा π/2। इस 2 को भी नीचे ले आओ तो i इज इक्वल टू क्या आया log 1/4 इंटू π/4, ये 2 जाके उसमें ये आंसर हो गया। मतलब एक क्वेश्चन शायद बताए थे 8वां वाला कि रिवाइज करना उसको, क्या हो गया, गलत है आंसर, गलत है नहीं समझ रहे। log 1/2 और π/2 आंसर में है, यहाँ 1/2 है, यहाँ π/2 है, तो वही कर लो तुम। चलो डरो मत, i इज इक्वल टू आंसर लाना। log 1/4 को क्या लिखोगे 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे और बाहर में π/4 है, ये 2 कहाँ जाएगा तो 2 log 1/2 और π/4, ये 2 कटेगा। अब बोल दो बुक से मिलाना है आंसर तो वो मिल गया। नहीं शॉर्ट ट्रिक क्यों हुआ, मतलब इसके बाद एक स्टेप लेना है। वो क्या लटका है, ओहो अब बाइक पे लटका के घूमते रहता है। सर गौरव को भी लिखे कौन सा क्वेश्चन उस दिन बोले थे रिवाइज करने, 8 ये भी लिख लो, 10वां भी 8 और 10 टिक मार लो। रिवीजन के वक्त इसे फिर से वापस करना नहीं, इतना नहीं होगा हमसे, पढ़ाइए चुपचाप। रिवीजन भी करने बोलते हैं, खत्म कीजिए कहानी में चलते हैं। अब खत्म ही हो जाएगा बहुत जल्दी, प्रोबेबिलिटी शुरू सुबह में हो रहा है, उसी में चलता रहेगा, वो हो जाएगा, मतलब कंटिन्यू रखना। और यहाँ स्टार्ट कर देंगे पीछे उसके आगे से, जब तक डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुँचेंगे उसके आगे उधर हो जाएगा। बराबर में आ जाओ।
बता दिए। ये बोल रही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री बताइए। तुमको डिफरेंशिएशन में क्या क्या बताए थे कि tan इनवर्स 2x by 1 minus x स्क्वायर क्या होता है, 2t। याद तो है नहीं बताए थे, पूरा प्रॉपर्टी वगैरह लिखो, ठीक। बस खाली एक चीज बताना है कि बताओ tan इनवर्स 1 का कितना वैल्यू होता है, कितना होता है, किस एंगल पे 1 by 4, ठीक है। वही सब, कुछ नहीं है, ठीक है, बता देंगे उसको, जो बच गया वो प्रूफ करने वाला सारा हम प्रूफ किए हैं कि नहीं। डिफरेंशिएशन तुम एक बार चेक कर लेना, सारा किए हैं। सब्स्टिट्यूशन से जो डिफरेंशिएशन बताए थे इनवर्स वाला टोटल, उसमें सब प्रूफ किया है। और ये प्रूफ करने बोर्ड में पूछता है, बिहार बोर्ड में बता दीजिए। यही प्रूफ करने पूछा, इस टाइप का जितना बताए एक बार देख लेना, कॉपी में लिखा हुआ है सब कुछ, सब याद से देख लेना। अब वो बच्चा देखेगा उसको कुछ याद ही नहीं, तो डिफरेंशिएशन क्या करेगा, कितना लंबा खींचे थे उसको। इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन पढ़े थे वहाँ पूरे डायरेक्ट थोड़ी बता देते, वहाँ सब हम प्रूफ किए थे पहले, तब जा करके उसको डिफरेंशिएशन किया। बोलो, है कोई दिक्कत, हटा दें। चलो लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर आते हैं। हाँ बोलिए, जाओ बाहर। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, पहले उसको लिख लेते हैं, समझो विवेक, उसको कर देना तो उसी दिन, इसलिए लगा दिए थे, नहीं तो हम कहाँ लगा रहे थे। सोचे चलो सब बच्चा सब परीक्षा दे रहा है तो देख लेगा, बंद कर देंगे फिर तुरंत, इसलिए देख लेना, 2-4 दिन में उसको बंद कर देते हैं। देख लीजिए अपना हिसाब से जल्दी से, जो छूट गया है इंटीग्रेशन वाला लेक्चर। प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है, अगर कोई फंक्शन है fx और उसको इंटीग्रेट अगर हम -a से a के बीच में करते हैं, अरे यार दिखाई तो देखिएगा, इधर दिक्कत कुछ महान लोग हैं, कैसे करता है मेरा कुछ देखा है। देखो अगर कोई फंक्शन है उसको अगर हम -a से a के बीच में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका आंसर जो होता है वो 0 होता है, तब जब ये fx ऑड फंक्शन होता है। fx इज ऑड फंक्शन, पहले तो लिखना है उसके बाद समझाएंगे, ठीक है। मतलब अगर कोई फंक्शन है और वो ऑड है और माइनस से प्लस में इंटीग्रेट हो रहा है, मतलब जितना नीचे माइनस है उतना ही ऊपर प्लस, तो आंसर 0 होता है। अगर वो इवन होता है, अगर fx इवन है, ठीक है, अगर fx इवन है तब ये -a से a के बीच में जो इंटीग्रेशन हो रहा है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 0 से a में इंटीग्रेशन करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन -a से a के बीच में, तो हम 0 से a में इंटीग्रेशन कर देते हैं, बस बाहर 2 निकल जाता है अगर इवन फंक्शन होता है। तो सबसे पहली बात ऑब्जेक्टिव में तुमको ये बहुत काम देगा, ठीक है, समझ रहे ना बात को। अब कैसे काम देगा, तो पहले ऑड इवन फंक्शन किसी को यहाँ आधे लोग को नहीं मालूम है क्या होता है ऑड फंक्शन, तुमको मालूम है? x + 1 किसको मालूम ऑड फंक्शन?
बस, तुम लोग को नहीं मालूम किसी को? चलो बढ़िया। देखो पहले तब ऑड फंक्शन देख लेते हैं, इधर देखिए ध्यान से, तब हम उस पे आते हैं। कोई ऑड फंक्शन कब होता है? अब ऑड नंबर नहीं है ये, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है, उस टाइप का नहीं है। ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि अगर किसी फंक्शन f(x) में -x रखें हम, समझ रहे बात, और ये माइनस अगर बाहर आ जाए, इफ f of -x is equal to -fx, then fx is called odd function। समझ रहे कि नहीं बात? तब फंक्शन को हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। किसी फंक्शन में हम x की जगह -x रख देंगे, ठीक है, और अगर उसका माइनस साइन उठ के बाहर आ जाए, चेक करने के, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल fx इक्वल टू साइन x, ठीक है, इसमें तुम -x रखो, x की जगह -x रखते हैं तो साइन -x, तो ये माइनस बाहर आता है साइन में, कॉस में नहीं आता। ये साइन x कैसा फंक्शन है? ऑड। अगर कोई बोले कि fx इक्वल टू x³ है, ठीक है, अगर कोई बोले fx इक्वल टू x³ है, चेक करेंगे तो -x रखते हैं तो -x का क्यूब माइनस रह जाएगा कि नहीं, तो माइनस साइन बाहर निकल के आगे कि नहीं आगे। ये भी कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। तो किसी फंक्शन को कैसे चेक करोगे कि ऑड है कि नहीं? तो x की जगह माइनस रख दो, माइनस अगर बचा रह जाए बाहर में तो ऑड होगा। पहले ये लिख लो, फिर हम और बताते हैं इवन क्या होता है। फटाफट लिखिए तेजी में। समझ में? अब देखो इवन फंक्शन क्या होता है, तो इसी का उल्टा होता है। इवन फंक्शन में x में -x रखोगे तो क्या हो जाएगा? वो उड़ जाता है। मतलब अगर f में -x रखे और माइनस ही उड़ जाए, नहीं रहे, तब हम fx को क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो fx इक्वल टू x², इसमें तुम माइनस भी रखोगे x की जगह तो क्या हो जाएगा? -x², तो खत्म। अगर तुम fx की जगह mod x रख, ठीक, -x रखोगे इसमें तो -x का भी मॉड क्या वही रह जाता है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये सब कैसा फंक्शन? इवन फंक्शन। cos x इवन फंक्शन। अब दोनों में क्या होता है, अगर ऑड फंक्शन का ग्राफ बनाओगे, जैसे sin x का ग्राफ बनाते हैं, तो sin x का ग्राफ ऐसा होता है, यहाँ 0 पे 0 होता है, फिर π/2 पे 1 होता है, फिर 180 पे 0 होता है, ऐसा बनता है। ये sin x का ग्राफ है। मतलब इस कोना से जैसा उधर जाता है ना डायगोनली, वैसा इधर जाता है, जैसा इधर गया वैसा इधर आया। समझ रही बात? मतलब इस पॉइंट, ये जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन इसके इस तरफ जैसा होगा, उसके इस तरफ जैसा होगा, ऐसा इस तरफ होगा ऑड का ग्राफ हमेशा। लेकिन जो इवन का ग्राफ होता है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जैसे y इक्वल टू x², ये इवन फंक्शन है, इसका ग्राफ पैराबोला बनता था कि नहीं? बनता था ना। तो ये कैसा ग्राफ है? y एक्सिस से जैसा इधर वैसा इधर, दोनों तरफ सेम सेम बनता है, ठीक। जैसे mod x का ग्राफ ऐसा बनता है कि नहीं? तो तुम देखो y एक्सिस के इस तरफ सेम है कि नहीं? सेम। तो ग्राफ के मामले में एक चीज है कि अगर हम बोले ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन जो होता है, इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? वो होता है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। मतलब y एक्सिस उसके लिए मिरर इमेज का काम करता है।
मतलब वाई एक्सिस के इस तरफ और इस तरफ सेम ग्राफ बनता है किसका, इवन फंक्शन का। लेकिन ग्राफ जो ऑड फंक्शन का होता है, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, मतलब जो बिंदु है ना ओरिजिन पॉइंट, उसके डायगोनली सेम जाता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। मतलब अगर ये ऑड फंक्शन, कोई भी ऑड फंक्शन अगर हम बनाए, इस पॉइंट से जैसा इधर होगा वैसा इधर होगा, जैसा इधर होगा वैसा इधर होगा हमेशा, ठीक है। तो ये लिख लीजिए नोट करके, यहाँ पे ये दोनों ग्राफ बना लो, ये दोनों इवन फंक्शन का ग्राफ है, ये ग्राफ बना लो, ये ऑड फंक्शन का ग्राफ है, नीचे लिखा रहेगा, ठीक है। ये दोनों इवन फंक्शन का ग्राफ, जल्दी जल्दी लिखो। तुमको इतना बताने के बाद जो ऑब्जेक्टिव आएगा इस पे बेस्ड, वो 1 मिनट में बनेगा। देखो ने पढ़ लिए शादी में मेरे अभी जान रहा है कितना पढ़ रहा है ठीक है। अब ऑड इवन का डेफिनेशन अगर समझ गए तब इस प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी सामने लिखा है ऑड इवन वाला, इसको समझने के लिए तुमको ये ऑड इवन, अब ऑड इवन आना चाहिए था बचपन की चीजें। देखो इसको कैसे समझोगे, अगर कोई फंक्शन ऑड है, पहले ये देखें कि ऑड फंक्शन का रिजल्ट 0 आ रहा है। अगर कोई फंक्शन ऑड है, इफ fx इज ऑड, ठीक, ऑड फंक्शन है तो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, ओरिजिन। मतलब अगर ग्राफ रफ में बनाए तो इस पॉइंट से अगर मान लेते हैं कि ये फंक्शन इधर गया, इधर भी जाएगा, समझ रहे कि नहीं समझ, सेम बनेगा। तो अगर -a से a के बीच में हमको इंटीग्रेट करना है फंक्शन को, इस फंक्शन की, ये ऑड फंक्शन है, ये fx का अपना ग्राफ है,
तो माइनस ए से ए के बीच में तुम ऐसे अगर क्लोज करोगे इसको तो नीचे और ये ऊपर, समझ लिखने बात। तो जितना ऊपर बन रहा है उतना ही नीचे बन रहा है कि नहीं, तो इसको न्यूट्रल कर देगा वो, समझ लिखने बात। इसका आंसर अगर प्लस में आएगा तो इसका माइनस में आएगा, जितना आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक फोटो है। इसीलिए माइनस से प्लस में अगर ऑड फंक्शन को इंटीग्रेट करता है तो हमेशा जीरो होगा। बात समझ लिखने, क्योंकि जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे इधर बन जाएगा, इसलिए मिला के खत्म हो जाएगा। और अगर fx ऑड है, सॉरी इवन है, अगर fx इवन है, जैसे mod x का ही ग्राफ बना लेते हैं, ये है इवन फंक्शन, तो माइनस ए से ए के बीच में अगर तुमको कोई बोलेगा ना तो जितना इधर ऊपर है उतना इधर ऊपर ही बना, सेम से। अगर इसका आंसर हाफ आएगा तो इसका भी आंसर हाफ ही आएगा, इधर माइनस हाफ आ जाएगा, समझ रहे बात। तो इसलिए जब माइनस ए से ए के बीच में इंटीग्रेट करने के लिए इवन फंक्शन को बोला जाए तो हम माइनस से प्लस में नहीं निकाल के जीरो से ए में निकाल लेते हैं, उसी को डबल कर देते हैं, क्योंकि जितना उधर है उतना ही बनेगा। तो इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर बोले माइनस से प्लस के बीच में तो हम क्या करते हैं, जीरो से ए में निकाल लिए इसको, देखो निकाल लिए कि नहीं, और उसी को क्या किया, डबल कर दिया। तो यही बात है, इसलिए ऐसा प्रॉपर्टी है। तो इसको लिख लीजिए फोटो को दोनों को। समझा भास्कर? ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखो तुम, क्वेश्चन नंबर 13-14 देखो, क्वेश्चन नंबर 13-14 देखिए, देख लिए। बुक लाया करो, नहीं तो नहीं आया करो। हमने तो नहीं, तब हम एक दिन में खत्म कर देंगे फिर सब कुछ, अगर ऐसे ही पढ़ना है। फिर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, उसका क्या दिक्कत है हमको? नहीं, हम सीधा बनाते हैं, सब रूल्स बताते हैं, निकल लो। अगर बुक नहीं लाओगे तो फिर जब बनवा रहे हैं तो बनाओ, नहीं तो नहीं बनाओ, कोई दिक्कत नहीं हमको। कभी कभी तो बोलते हैं तो तुम बनाते ही नहीं। अब आधे लोग के पास है नहीं, ऐसे आता है तो पैदल तो बुक क्यों नहीं लाता है? एक बैग जब है साथ में, तो बैग है ना, तो क्या रखता है उसमें? है कुछ चल तो नहीं लगा? समझा ना शिवम? सब ठीक है ना? देखो 13 नंबर में क्या है, 13 नंबर में क्या है, साइन पे पावर 7 और माइनस π/2 से प्लस π/2। वैसे भी बनेगा ये a + b - x रूल से भी बनेगा, a + b - x से भी बनेगा। ऐसे ही देख रहा है कैसा फंक्शन है, और क्योंकि माइनस रखोगे पावर 7 है तो माइनस निकल जाएगा, इसलिए डायरेक्ट जीरो होगा। अगर तुम बोलो उससे दिखाइए, ठीक है, तो i = मानोगे इसको पहला, ठीक, तो इसमें हम a + b - x रूल लगाएंगे, मतलब दोनों को जोड़ दो तो 0 - x यहाँ रखोगे तो माइनस साइन 7x होगा कि नहीं होगा? माइनस π/2 से π/2 दोनों को जोड़ो, i + i 2i, ये दोनों माइनस प्लस जुटेगा तो 0, i = 0। ये लंबा गया, हमको तो बनाना इससे डायरेक्ट है। जैसे ही देखे ऑड फंक्शन है, साइन पे पावर 7x, माइनस से प्लस में कितनों लिखा रहे हो, जो लिखना है लिख लो, आंसर क्या होगा? 0। अगला क्वेश्चन भी 0 होगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, cos पे पावर, ये नहीं होगा,
ठीक है, ये 0 नहीं होगा क्योंकि कॉस है सामने, समझ नहीं बात को, कॉस है। अच्छा ये 0 से 2 पाई है ना, तो इसमें ऑड इवन लगाएंगे। चलो ये तो दूसरा क्वेश्चन है, ये आगे का नहीं समझे। 14 नंबर में 0 से 2 पाई है, माइनस से प्लस रहेगा तब ना, माइनस से प्लस में ही इवन ऑड की बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जहां जहां माइनस प्लस नहीं है वहां नहीं बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 उसमें लग जाएगा, लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, 0 से, हाँ तो आंसर बताओ। 5/2 से 5/2 x पे पावर 3 प्लस cos x cos x और प्लस tan 5 प्लस 1 dx, ठीक है ना। अब ये x क्यूब कैसा फंक्शन होता है, ऑड, माइनस रह जाएगा। ये वाला कैसा फंक्शन है, ऑड, क्योंकि cos का माइनस उड़ जाएगा लेकिन इसका माइनस तो रहेगा ना, नहीं समझ बात। x इंटू कॉस एक्स है, इसमें माइनस रखो तो माइनस एक्स, इसमें माइनस रखेंगे तो कोई बात नहीं है, ये तो माइनस हटा देता है, तो माइनस रह गया ना, को नहीं समझे। तो कैसा फंक्शन है दोनों मिला के, अगर खाली कॉस रहता तब इवन होता वो, एक्स साथ में दिया ऑड बनने के लिए। ये 10 पे पावर 5x और क्योंकि माइनस रह जाएगा, ये 1 नहीं है, 1 में तो x ही नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है, समझ नहीं बात। ये तीनों का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, 0 बच क्या गया, खाली 1 का इंटीग्रेशन बच जाएगा, तो उसको निकाल देंगे, x हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ रख देंगे माइनस π/2 π/2 रखेंगे तो π/2 माइनस π/2, सही है। समझ रहे बात को क्या बोल रहा हूँ, लिख लो ये सब क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए सही है। सब्जेक्टिव अगर आ गया तो बता दोगे कि क्योंकि ये सब फंक्शन ऑड है, वी नो दैट f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देन फंक्शन इज ऑड, ये सब भी लिख देंगे बगल, डिफाइन कर देंगे उसको। दुख है, विवेक नहीं नहीं अब कब है प्रैक्टिकल, अभी प्रैक्टिकल ही दे रहे थे ना, अब कब है, आज कौन सी का, इंग्लिश में क्या प्रैक्टिकल करोगे, 2 मिनट बोलना, क्या डोमेस्टिक एनिमल, मतलब जो मन करे भाई, ऑड फंक्शन बोल देना, नहीं आज ही पढ़े, मतलब बोल देना कि इफ f of minus x equal to minus fx then fx is said to be odd and graph of odd function is symmetric about origin even function, if f of इस बहाने अब फिर प्रॉपर्टी बता देना, ठीक है, बोलना हाँ मावाते प्रॉपर्टी को, ठीक वो लिख देना, मतलब क्या इसी बहाने तुम्हारा रिवीजन भी होगा, नहीं समझ रहे, तो दूसरा बच्चा सोचेगा अभी कि तुम कौन है, कौन सा आया है, ये कौन सा प्राणी है, एम्फीबिया है, आज एम्फीबिया पे लग गए, एम्फीबिया समझते हो नहीं समझते, हाँ मेढक, पानी में भी रहता है और धरती पे भी रहता है। चलो
हाँ बायोलॉजी है, बायोलॉजी बोल रहा है, क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर कौन सा था? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नाम लिखिए नंबर 5। अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, और उसको हम 0 से 2a के बीच में इंटीग्रेट करते हैं, ठीक, मतलब जो ऊपर में है उसको 2a मान लेना, ऐसा नहीं कि 2a ही लिखा रहे, यहाँ π/2 भी लिखा रहे तो उसको भी 2a मान सकते हैं, जो भी लिखा रहे। तो अगर ये 2a - x इसमें रखें हम फंक्शन में, जो ऊपर में उतना -x रखें, और अगर माइनस साइन बाहर आ जाए फंक्शन के, तो इसका आंसर 0 होगा। चेक करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। जो अपर लिमिट है ना उतना -x रखेंगे क्वेश्चन, और अगर माइनस आ गया बाहर तो क्या करोगे? आंसर डायरेक्ट 0। कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं, ऐसा नहीं कि दूसरा चीज रखेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में ये आएगा cos पे पावर 5x 0 to π dx। अब cos पे पावर 5 आ गया तो गड़बड़ा जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, ना ऑड इवन लग रहा है ना कुछ, समझ रहे? तो ये π - x इसमें रफ में चेक कर लेंगे, यहाँ रख देंगे x की जगह, तो cos 5 अब π - x रख दो x की जगह, ये जो है ना उतना माइनस है, 2 है इसको मान रहे। तो अगर ये π - x रखा है तो cos π - थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो माइनस पे पावर 5 तो माइनस बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। कभी भी अगर अपर लिमिट -x रखे और माइनस बाहर आया तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। और अगर नहीं आया, अगर सेम रह गया, इफ 2a - x रखने के बाद फंक्शन नहीं बदले, जैसे यहाँ साइन लिखा रहता तो साइन π - x साइन x ही होता है, तो नहीं बदलता, तब 0 नहीं होता। बात समझ लेंगे? समझ लें। तब क्या करेंगे कि ये जो 2a का 2 है उसको बाहर निकाल लेंगे, बस 2 0 से a fx dx। बात समझ लें क्या बोल रहे हैं? इसको बोलते हैं 2a रूल, महाकीमती रूल। 1-2 जगह तुमको लगेगा बोर्ड एग्जाम के लिए, बाकी आगे का चीज समझ लेंगे बात को। क्या करेंगे इसमें? जो अपर लिमिट है उतना -x रखेंगे फंक्शन में, अगर माइनस बाहर आया तो आंसर 0, और अगर माइनस नहीं बाहर आया तो क्या करोगे? इस 2 को बाहर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ आंसर 0 हुआ, लेकिन अगर यही में तुमसे ये पूछता, साइन लिखा रहता है यहाँ, ठीक, यहाँ साइन लिख देते हैं, यहाँ पे पाई लिख देते हैं, तो डायरेक्ट इसका आंसर 0 नहीं होगा, क्योंकि π - x रखोगे तो साइन में माइनस नहीं आता। तो क्या होगा? पहले 2 निकल जाएगा, तो 0 से यहाँ क्या बचेगा? 2 निकल जाएगा, तो π/2, इसका 2 निकाल लिए तब π/2 बचेगा, आधा बचेगा, तो साइन 5x dx। अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, समझ लेंगे बात को क्या बोल रहे हैं? तो इसके बाद आगे जैसे होगा वो करेंगे। पहले ये रूल लिखिए।